9th के फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर में तो लोग पार्ट 4 पढ़ रहे हो। ये क्वेश्चन को ये 100% अपने से सोचने वाला प्रश्न है। जैसे मान लो हम लोग मार्कर को फेंकेंगे ऊपर की ओर तो ये नीचे की ओर गिर जाती है। इसका अर्थ है हम ऊपर की ओर बल लगाए तो इस बल से जो इसमें त्वरण पैदा हुआ तो त्वरण पैदा हुआ जिसके कारण ये ऊपर की ओर गया। जिस समय ऊपर की ओर जाना शुरू करता है उसी समय पृथ्वी के द्वारा इस पर नीचे की ओर एक फोर्स बल लगाया जाता है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जैसे मान लो ये अर्थ है, पृथ्वी, ऊपर की ओर कोई पिंड फेंके हम लोग, ये ए पिंड फेंके तो पृथ्वी यहाँ तक ये पिंड गया। इसके बाद एक निश्चित ऊंचाई के बाद ये नीचे की ओर गिरने लगती है और आकर के पृथ्वी के सतह पर रुक जाती है। क्योंकि पृथ्वी का केंद्र है बीच में तो अपने केंद्र की ओर खींचती है। ये सेंटर हो गया पृथ्वी का। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार पृथ्वी के द्वारा इस पर कुछ न कुछ बल लगाया गया, जिस बल के कारण तृतीय नियम के अनुसार पृथ्वी के द्वारा जितना बल पिंड ए पर लगाया जाएगा उतना ही बल पिंड ए के द्वारा पृथ्वी पर लगाई जाएगी। तब सवाल पैदा होता है, मान लो ये एक रस्सा है, इस रस्सा का पहला कोर ए दूसरा बी, इधर की ओर 10 न्यूटन का बल लगाता है, 2 आदमी खींच रहा है। विपरीत दिशा में भी 10 न्यूटन का ही बल लगता है। दोनों ओर से समान बल लगाए जाने के कारण दूर से देखने वाला को बुझाएगा ये अस्थिर है। ये भी रस्सा न दाईं ओर जा रही है न बाईं ओर, समान बल लगता है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार पृथ्वी के द्वारा इस पर कोई बल लगाया जाता है पिंड पर, तो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल को एफ से फोर्स ई लिख देते हैं। इसका अर्थ पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल, समझा। तो ये एफ ई बल लगाता है इस पिंड पर और ये पिंड भी इस पर बल लगाता है, उतना ही बल लगाएगा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है लेकिन विपरीत दिशा में। क्रिया का अर्थ हुआ एक पिंड जब दूसरे पिंड पर जो बल लगाता है तो इसको क्रिया बल कहते हैं, और दूसरा पिंड उतना ही बल लगाता है इसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यानी क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है लेकिन विपरीत दिशा में। तो पृथ्वी के द्वारा इस पिंड पर बल लगाया गया एफ ई, और इस पिंड के द्वारा पृथ्वी पर ऊपर की ओर यानी विपरीत दिशा में बल लगाया जाएगा। उस बल का नाम रख दो एफ, पिंड है तो पी, चलो एफ पी यानी पिंड का बल। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या होगा, एफ ई बराबर एफ पी। ये माइनस जो लिखते हैं तो माइनस तो ये दर्शाता है ये एफ ई की जो दिशा है तो माइनस विपरीत दिशा बतलाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो समान होगा। पृथ्वी अगर 10 न्यूटन के बल से इस पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो 10 न्यूटन के फोर्स से ही पृथ्वी को ये पिंड आकर्षित करेगा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार होगा ना। तो ये दिशा को हटा दो, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है। ये 50 न्यूटन है तो ये भी 50 न्यूटन है, ये 1 लाख न्यूटन है तो ये भी 1 लाख न्यूटन है। तो पृथ्वी के इस पिंड का द्रव्यमान मान लेते हैं m, इसका कैपिटल M मान लो। तो पृथ्वी ये एफ ई फोर्स बराबर एम ए, तो पृथ्वी के द्वारा इस पिंड पर बल लगाया जाता है तो इसी पिंड में न त्वरण उत्पन्न होगा, तो एफ बराबर एम ए, समझा। पृथ्वी के द्वारा किसी पिंड पर बल लगाने से जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को क्या कहते हैं, ए के बदला जी, दोनों एक ही चीज है, बतला दिए हैं। अच्छा, ये पिंड जो है ये
पिंड ए पृथ्वी पर कितना बल लगाता है, तो एम ए, तो इस पर बल लगता है तो इसका द्रव्यमान माने हैं एम, तो कैपिटल एम। और ये पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है तो इसका एक्सेलरेशन मान लो ए है। पृथ्वी में जो गति पैदा होगी तो गति पैदा होने का अर्थ इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा पृथ्वी में। हाँ, वो छोटा सा पिंड पृथ्वी में गति उत्पन्न कर देगा। तो यही तो समझना है। जैसे जब दोनों एक दूसरे पर एक समान बल लगा रहा है तो इसको नीचे की ओर तो नहीं आना चाहिए पृथ्वी पर। अगर देखो जैसे मान लो जैसे पृथ्वी जितना बल उस पिंड पर लगाता है और वो पिंड पृथ्वी पर, तो पृथ्वी की ओर आ जाती है, तो वो पिंड जो इतना बल लगाती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी को भी तो उस पिंड की ओर चले जाने चाहिए। तो यही ना, मतलब देखो क्वेश्चन देखो, ऊपर की ओर फेंकी गई पिंड, किसी पिंड को, पत्थर को, ईंट को, मार्कर को या किसी आदमी को, किसी भी पिंड को ऊपर की ओर फेंकोगे जिस बल से, तो उसमें तो मान लो हम फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाएंगे तब इसमें त्वरण उत्पन्न होगा ना। तो फोर्स लगाने पर त्वरण उत्पन्न होता है तो एक निश्चित ऊंचाई तक गया, इसके बाद पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। तो दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ये सब तो बतला दिए हैं। और इसमें अगर एक पिंड, एक वस्तु पृथ्वी हो तो पृथ्वी एवं किसी पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्व बल। तो लेकिन ये न्यूटन के गति के तीसरा नियम के अनुसार क्या होता है, यानी एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। समझा? जैसे बोर्ड पर मान लो ऐसे हम एक मुक्का मारे तो हमारे बल की दिशा किधर है, पश्चिम की ओर है ना, मतलब बोर्ड की ओर ये पश्चिम में है। तो बोर्ड के द्वारा भी मुक्का पर बल, हथेली पर बल लगाया गया। अगर हम 5 न्यूटन बल लगाए पश्चिम की ओर बोर्ड पर, तो बोर्ड के द्वारा 5 न्यूटन का ही बल लगेगा, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन ये पूरब की ओर लगेगा, सिर्फ दिशा में अंतर होता है। बल का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, कितना न्यूटन बल होना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये पृथ्वी पर पिंड उतना ही बल लगाता है जितना बल पृथ्वी उस पिंड पर लगाती है। तब तो थोड़ा ये नीचे गिरता है तो इसको भी ऊपर उठना चाहिए न जी, और दोनों एक निश्चित बिंदु तक आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी अस्थिर रहती है, ये जो है नीचे की ओर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन भी यही है। ऊपर की ओर फेंकी गई पिंड को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, यानी अपने केंद्र की ओर, जबकि वह पिंड पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है। क्यों? तो इतनी बात समझा ना। पृथ्वी के द्वारा इस पर बल लगाया गया, उस बल को हम लोगों ने एफ ही बोला। पिंड के द्वारा जो बल पृथ्वी पर लगाया गया अपनी ओर, उस बल का नाम दे दिए एफ पी। तो पृथ्वी किस पर बल लगा रहा है, जिसका द्रव्यमान m है, और इसमें त्वरण जो उत्पन्न होगा ma, तो ये यहाँ पर g होगा क्योंकि, और ये पिंड इस पर जो बल लगा रही है तो इसका द्रव्यमान m है। एक्सेलरेशन, इसमें भी कुछ गति पैदा होगी ही, चाहे जितना हो। तो ये हो गया एक्सेलरेशन m के लिए, पृथ्वी में जो उत्पन्न करेगा अपने फोर्स लगाने के कारण। तो दोनों बल तो एक समान है। इसमें देखो m का मान कुछ नहीं माने हैं अभी, लेकिन g का मान तो फिक्स है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया m, ये अज्ञात है। अब इसी पर ध्यान दो, इसी से सब कुछ समझ जाओगे। इसको यहाँ लिखते हैं, ये हो गया m गुने 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर ma। तो किसी भी पिंड को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका कुछ मास होगा। मान लो 1000 किलोग्राम का है, पत्थर की तो बात छोड़ो, 1000 किलोग्राम का पत्थर हम लोग ऊपर फेंके, तो चलो अगर m बराबर, यानी ये पिंड 1000 किलोग्राम है,
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 किलोग्राम गुने 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अंक अंक गुना करोगे तो 98 पर 3 जीरो, एक तो दशमलव है तो 2 जीरो रह गया। इतना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं फोर्स, न्यूटन कहते हैं ना। तो चलो ऐसे ही वैल्यू रहने दो, 9800 न्यूटन बल हुआ ये। तो अब इधर आ जाओ, ये m का मान तो कुछ न कुछ होगा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का मास कितना होगा, खरबों खरब टन है। तो मान करके चलो 1 खरब किलोग्राम है। m बराबर हम लोग मान लिए 1 खरब, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब, इतना किलोग्राम है। ये बहुत कम है, इससे भी कई गुना ज़्यादा होगा। 1 ट्रक मिट्टी ले लो, देखो तो तौल करके कितना किलोग्राम होता है। अरे इतना बड़ा गोला ले लेते हैं तो 2-3 किलोग्राम हो जाता है 1 ट्रक। तब फिर पृथ्वी है, खरबों खरब किलोग्राम इसका होगा। वैसे ये पढ़ना है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, इसी चैप्टर में बतलाएंगे। तो हम लोग एक छोटा सा ये ले लेना, 1 खरब किलोग्राम है। तो अब इतना बराबर इतना है, इसका मान आ गया m हम लोग माने इतना, तो 9800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। m का मान लेने पर m का 1000 किलोग्राम का कोई पत्थर है तो इसको कैलकुलेशन किए तो इतना हुआ। ये किसके बराबर है, m का मान लेकर के बैठाए हैं तो गुना करके इतना हुआ, समझा इसको। m पृथ्वी का m कितना, 1 खरब किलोग्राम, इतना किलोग्राम गुने a, ठीक है। अब इसी में ध्यान दो तो 1 अरब है। चलो तू 1 अरब रहने दो, इतना ही तो रहने दो। अब देखो a बराबर ये नीचे आएगा समीकरण के अनुसार, तो a बराबर हो गया 9800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा ये 1 खरब है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, तब खरब, इतना किलोग्राम। ये वैल्यू नीचे आएगा तो a का मान निकल जाएगा, 2 जीरो हटा दो। अब ये देखो कितना हो गया, 8 किलोग्राम, किलोग्राम कट गया, कट गया ना। तो 98 बटा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी ये जो बल लगाया इस पर पृथ्वी पर, तो जो बल लगाया तो इसमें कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, 98 बटा 1 अरब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 98 में 1 अरब से भाग दो तो मान लो 98 रुपया को 1 अरब आदमी में बांटो तो नगण्य है ना, जबकि 1 अरब किलोग्राम नहीं है। इस फैक्ट को समझो, बात को समझ रहे हो। ये तुरंत तो पैदा होगा लेकिन नगण्य, मतलब समझो नहीं के बराबर। और जब इसमें त्वरण ही नहीं पैदा होगा तो गति क्या पैदा होगी। इसीलिए पृथ्वी को ये पिंड अपनी ओर नहीं खींच पाती है। असली कारण समझा, अच्छी तरह से समझा तो इसको लिखे। इसका आंसर देखो हम लिख दिए हैं, एक बार पढ़ देते हैं। ऊपर की ओर फेंके गए पिंड को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर लेती है, जबकि वही पिंड पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है। कारण, ऊपर की ओर फेंके गए पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होता है। बात सही है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान, ये याद रखना, 6 गुने 10 का पावर 24 किलोग्राम, 6 चौका 24, इतना ही याद रखना, 6 चौका 24। तो 6 गुने 24 को कहाँ रखे, तो 10 के पावर 24 किलोग्राम। 1 का पावर 9 होता है तो 1 अरब हो जाता है ना। 1 पर 9 ठो शून्य रहता है तो 1 अरब, यानी 10 का पावर 9 तब हो जाता है 1 अरब।
24 है 10 का पावर, तब पीछे में 6 से गुना है तो इतना किलोग्राम। तो खैर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होता है। परिणाम स्वरूप वह पिंड अपने द्वारा लगाए गए बल से, ये पिंड जो अपने द्वारा बल लगाएगा अपनी ओर बल से, पृथ्वी में लगभग शून्य त्वरण उत्पन्न करती है और पृथ्वी अपने जगह पर स्थिर रहती है। शून्य त्वरण उत्पन्न करेगी, इसका मतलब कोई गति ही नहीं पैदा किया जिसके चलते इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो शून्य त्वरण उत्पन्न होता है पृथ्वी में, इसलिए पृथ्वी उस पिंड की ओर नहीं खींची जाती है। व्याख्या, माना कि पृथ्वी के द्वारा m ग्राम वाले पिंड पर, इस पृथ्वी के द्वारा m ग्राम वाले पिंड पर Fe बल तथा पिंड के द्वारा पृथ्वी पर Fb बल लगाया जाता है। पृथ्वी ने इस पर जो बल लगाया Fe, इसने जो इस पर लगाया Fb, तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम से क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल मैग्नीट्यूड में समान होता है। परिमाण में होता है ना, डायरेक्शन ना अलग होता, विपरीत होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में जैसे 100 न्यूटन बल पृथ्वी लगाएगी तो ये भी 100 न्यूटन बल लगाएगा, ये 500 न्यूटन बल इस पर लगाएगी पृथ्वी तो ये भी इस पर 500 न्यूटन बल लगाएगा अपनी ओर। तो इसलिए मैग्नीट्यूड में ये दोनों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल समान होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं Fe बराबर Fb, ये पृथ्वी के द्वारा पिंड पर लगाया गया बल बराबर पिंड के द्वारा पृथ्वी पर लगाई गई बल, दोनों बराबर होगा न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। तो Fe का मान भरे mg, ये पृथ्वी जो इस पर बल लगाती है तो इसका द्रव्यमान m है और इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा इस पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल के कारण, तो a को g लिखा जाता है गुरुत्व त्वरण को, तो mg, और इसके द्वारा जो इस पर बल लगाया जाएगा Fb, तो इसका वैल्यू हो गया, इसके द्वारा पृथ्वी पर बल लगाया जाता है तो पृथ्वी का मास m, और एक्सेलरेशन जो पृथ्वी में पैदा होगा उसको a से व्यक्त किए। m का मान फिलहाल नहीं लिए तो g का मान तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, m गुने इतना बराबर ma। अगर m को 1000 नहीं तो 1 लाख मान लोगे ना तो नहीं अंतर पड़ेगा। तो कहने का मतलब 1000 किलोग्राम पिंड का हम लोग इस पिंड का द्रव्यमान मान लिए, और पृथ्वी का द्रव्यमान ये रियल द्रव्यमान है 6 गुने 10 का पावर 24 किलोग्राम। तो इस समीकरण में m का मान रखे 1000 किलोग्राम 9.8 मीटर प्रति सेकंड बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान m इतना किलोग्राम गुने a। तो a बराबर इसके नीचे में यह चला जाएगा, हिसाब किताब करके तुमको होता है a बराबर 98 बटा 6 गुने 10 का पावर 22 मीटर प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न होगा पृथ्वी में। अब इसका जो वैल्यू लोगे ना तो दिमाग घूम जाएगा। 1 पर 22 ठो शून्य दोगे तो गिनती की ये शब्द नहीं मिलेगी, संख्या महासंख्या आगे है ना, उसको 98 को इतना, तब इसके 6 गुना से वैल्यू से भाग देंगे तो कितना मीटर प्रति सेकंड आएगा, लगभग शून्य के बराबर। क्योंकि a का यह मान लगभग शून्य के बराबर है, कौन सा मान, a बराबर इतना जो निकला, इसलिए पृथ्वी में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा और पृथ्वी का खिंचाव उस पिंड की ओर नहीं होगा। समझ गया? तो इस पार्ट में इसी क्वेश्चन को मत रहने दो।